आपको बता दें कि रुड़की में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। वहीं हंगामा होने के बाद अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। के रहने वाले हम उनको सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से उतरे, एम्बुलेंस में से वो अपना आप चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ऑपरेशन के टाइम हमें थोड़ी देर बिठा के रखा कि आप लोग बैठो, वेट करो यहाँ। हमने कहा हमें अंदर जाने दो, मिलाने दो उनसे। कह रहे नहीं, उसके बाद ही मिलोगे ऑपरेशन के बाद। उसके बाद उन्होंने हमसे 10:30 बजे बताया कि डिलीवरी हो गई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। तो हमने बोला दौरे पहले भी पड़े? नहीं, हमने कहा कोई दौरे नहीं पड़े उन्हें आज से पहले, ये पहली बार बता रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने सीधा 5-10 मिनट बाद लाके सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया और कह रहे इनको देहरादून लेके जाओ और वहाँ ठीक हो जाएगा इसके दौरे वगैरह। हाँ जी, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लड़की बताइए, लड़की हुई है। डॉक्टर का सर नाम नहीं मुझे पता। इससे पहले इलाज यहीं चला था? नहीं सर, यहाँ में ना एक लड़का सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़का बैठा हुआ था बाहर गेट। उसने कहा कि मैं आपको लेके चलता हूँ वाली डायमंड हॉस्पिटल में। और पहले आप सरकारी में लेके गए थे? हाँ जी, सरकारी में लेके गए थे। वहाँ से परगला के आपको लेके आए? हाँ जी, वो लेके आया कि जब उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया हमें कि वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ऑपरेशन कराना है नहीं कराना, कि डॉक्टर को टाइम लगेगा आने में, वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपने पेशेंट को कहीं और लेके जाना चाहते हो, प्राइवेट में कहीं भी ले जा सकते हो। तो हम उनको यहाँ ले आए थे, मतलब उस लड़के ने बोला, तब हम उसको यहाँ लेके आए। उसके बाद जब रेफर किया गया तो क्या? वो रेफर नहीं करा, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा ले जाके उन्होंने एम्बुलेंस में डाल दिया यहाँ पे। और मैंने उनकी नर्स पकड़ी तो उसमें कुछ हलचल नहीं हो रही थी। सर नहीं, मैं नहीं जानती। कौन लड़का था? क्या स्टाफ था या कोई ऐसे? ये इनका स्टाफ था। इनका स्टाफ होगा, इनका स्टाफ ही था। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं है, सब भाग गए यहाँ से। क्या चाहते थे? सर उनका लाइसेंस रद्द करना चाहते, पूरा हॉस्पिटल ही बंद करना चाहते। मतलब इनका स्टाफ वहाँ सिविल हॉस्पिटल में बैठा हुआ था जो आपको यहाँ ले गया? हाँ जी सर, एक लड़का छोड़ रखा है इन्होंने वहाँ। अब उनके साथ कमीशन नहीं है, वो इनका स्टाफ वाला है, वो हमें नहीं पता। क्या मामला है? यहाँ सुबह डिलीवरी के लिए आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ चाहिए, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफ़र कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने, तो बॉडी में कुछ नहीं। कब लेके आए थे आप? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे। कब लेके आए थे आप? सुबह। क्या बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देख रहे हैं, अभी गया है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर, बताया आपको? डॉक्टर तो बताया नहीं, डॉक्टर तो सब भाग गए यहाँ से, सब स्टाफ भाग गए। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते कि इनके ऊपर केस हो, ये मुश्किल बंद हो। अब यहाँ मस्जिद में कोई संचालक नहीं है? संचालक कोई नहीं है। लोग फरार हो मेरे द्वारा अभी कॉल प्राप्त हुई थी 1 घंटा पहले, और उस वक्त मैं हरिद्वार में थी। यहाँ पे बताया जा रहा था कि मेडिकल स्टोर भी है हॉस्पिटल के अंतर्गत, और यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। और मैं मौके पे आई हूँ, मैंने मौके पे आके मेडिकल स्टोर चेक किया। मेडिकल स्टोर यहाँ पे संचालक है, लोग फार्मासिस्ट है, उसके पास लाइसेंस भी है। फिलहाल जो लाइसेंस की शर्तें हैं वो उसने पूरी की हैं। बाकी मामला जो है किसी की मृत्यु का है, तो वो इन्वेस्टिगेशन चलेगी अभी, उसमें सीएमओ साहब के स्तर से की जाएगी। डॉक्टर अनिल वर्मा जी यहाँ पर हैं, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सब जो हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वो यहाँ पर से चले गए हैं, तो इससे अभी उस पर थोड़ा जो है जानकारी जुटा पाना मुश्किल होता है। दवाइयाँ उसके द्वारा सभी रखी गई हैं, क्योंकि अगर लाइसेंस दिया जाता है तो दवाइयाँ तो रखेंगे ही। बाकी अन्य चीज़ें हैं वो तो अभी सीरियसली देखने से पता चलेगा। फिलहाल उसके पास लाइसेंस, हाँ फार्मासिस्ट है, लाइसेंस भी है उसके पास। आज सुबह मीडिया के द्वारा सूचना दी गई थी कि रुड़की में डायमंड हॉस्पिटल में कोई मृत्यु हुई है, तो उसको संज्ञान में तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे हम टीम को लेकर के आए। और यहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं है, केवल एक पैरामेडिक्स है, वो अमजद नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सब चले गए यहाँ कहीं और, जहाँ भी घर होगा या क्या है, यहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं है। अभी कोई अस्पताल के अंदर कोई पेशेंट नहीं है, हमने भी पूरी जांच की है। और उसके पति हैं यहाँ पे रविंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि ये पहला बच्चा था, प्राइमी था, और बच्ची उसकी ठीक है, वो घर चली गई है। और कारण मृत्यु का क्या रहा उसको नहीं मालूम, उसको तो कहा कि रेफर कर दिया गया, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। तो अभी जांच का विषय है ये कि किन कारणों से हुई,
और इसमें क्या खामियां थी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी कार्रवाई की, स्वास्थ्य इस पर जुर्माना लग चुका है और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ भी हम लिखेंगे कि जो डॉक्टर अपनी डिग्रियां रख देते हैं कि हम आएंगे, ऑन कॉल रहते हैं, जो नहीं आते, इसमें जो डॉक्टर भी होगा उसको भी हम अलग स्पेशल चिट्ठी लिखेंगे। 1 लाख 1.5 लाख में हम लोग जो नियमानुसार है वो कार्रवाई करेंगे। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हम पहली बार 50,000, इस पे 1 लाख जुर्माना भी किया है, कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सिविल हॉस्पिटल की पुलिस मैं आपको बोल रहा हूँ कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आप लोग मीडिया के माध्यम से भी सभी को जानना चाहिए कि रुड़की में बहुत अस्पताल है। अगर अच्छे अस्पताल में जाएंगे जहाँ 24 घंटे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुभवी डॉक्टर्स हैं और एक्सपर्ट हैं, वहाँ जाना चाहिए। और ऐसे भ्रामक प्रचारों में जहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाते वहाँ मरीज की जान चली जाती, ये बड़ा ही एक दुर्लभ क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ, ये बताइए आप, आज की घटना स्वास्थ्य विभाग तुरंत आया, किसी को मालूम है कि यहाँ क्या होने वाला है? बताइए आप। डायमंड तो पहले डायमंड पे पहले भी जुर्माना हो चुका है, इसको इसलिए बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना हो जाएगा, फिर चलते हैं। जुर्माना, आपके साथ गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। गिरफ्तारी मेरा काम नहीं है, गिरफ्तारी पुलिस का काम है। प्रकार कार्रवाई करेंगे। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो इतना जुर्माना, दूसरी बार इतना जुर्माना, तीसरी बार इतना जुर्माना। जो हम लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों को भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि और भी आपको पता है रुड़की में कहीं पे जुर्माना किया, कहीं बंद किए गए। जो नियमानुसार कार्रवाई की, वैधानिक कार्य, वही कार्रवाई की जाए। कोई रुतबा नहीं है, जो भी कार्रवाई होगी। CMS सर को भी उनका भी अधिकार है, वो भी हमारी टीम के एक मेंबर हैं, उनको भी समय समय पर निरीक्षण करने के CMO सर के द्वारा आदेश दिया गया है, वो भी जांच करते हैं। अभी वो OT में थे, मेरी उनसे वार्ता हुई थी कि वो अभी OT में है और कि अगर कोई पेशेंट होगा तो हम वहाँ कराएंगे। ऐसा कुछ पार्ट है, ये भी कार्रवाई का एक पार्ट है कि डेथ कैसे हुई, पत्रावली फाइल कहाँ है, डॉक्टर कौन है, कैसे हुई, यही कार्रवाई का एक पार्ट है। अगली अग्रिम होगी, जल्दी से जल्दी कार्रवाई।